शारीर शरीरम क्रियाकृतम तंत्रम शारीरम रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। अर्थात जिस शास्त्र या तंत्र या ग्रंथ में शरीर का वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं। शरीर अर्थात पंच महाभूत एवं आत्मा का संयोग होता है। जिस शास्त्र में शरीर की रचना का वर्णन हो उसे रचना शारीर कहते हैं तथा जिस शास्त्र में शरीर की क्रियाओं का वर्णन हो उसे क्रिया शारीर कहते हैं अर्थात फिजियोलॉजी। जैसे ऑर्गन, टिश्यूज, सिस्टम की लोकेशन, बॉर्डर, वेट, ब्लड, नर्व सप्लाई एक्सेट्रा का वर्णन जिस शास्त्र में हो रचना शारीर कहते हैं तथा जिस शास्त्र में इन्हीं टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम के फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ का वर्णन हो, जैसे लीवर क्या काम करता है, पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, उसे क्रिया शारीर कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि आयुर्वेद में क्रिया शारीर का महत्व क्या है। आयुर्वेद में क्रिया शारीर का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं के ज्ञान के अभाव में चिकित्सा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक रुग्णावस्था में हुई विकृत क्रियाओं को प्राकृतिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता। एक छोटा सा उदाहरण है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम% होती है। यदि किसी व्यक्ति की हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें उसका हीमोग्लोबिन 6% है, शो हो रहा है, तो सीवियर एनीमिया डायग्नोस व चिकित्सक बना सकता है, जो जानता है कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम होती है। अतः प्राकृतिक क्रियाओं को जानने बिना वैकृत क्रियाओं को जानना आवश्यक है। प्राकृतिक क्रियाओं को जानने के लिए क्रिया शारीर का ज्ञान आवश्यक है। क्रिया शारीर को दोष धातु मल विज्ञान भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, क्योंकि शरीर की समस्त क्रियाओं का संपादन दोष धातु मलों द्वारा ही होता है। दोष धातु मलों एवं अग्नि की साम्यता तथा आत्म इंद्रिय मन की प्रसन्नता को ही स्वस्थ कहते हैं। अतः उपयुक्त दोष धातु मल आत्मा इंद्रिय मन अग्नि ही क्रिया शारीर के प्रतिपाद्य विषय हैं तथा इन्हें जानना अत्यंत आवश्यक या महत्वपूर्ण है। ऐसे में एक हम शॉर्ट नोट में देख लेंगे कि क्रिया शारीर दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और शारीर, है ना। मॉडर्न में फिजियोलॉजी कहते हैं। और क्रिया का मतलब क्या होता है, तो पहली क्लास में हमने देखा था, उच्छेवण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। और शारीर का मतलब शरीर का वर्णन है। एक श्लोक हमने देखा था, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। क्रिया शारीर को दोष धातु मल विज्ञान भी कहते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो क्या होता है कि जो मूल है ना हमारे शरीर का, तो वो क्या है, दोष है, धातु है, मल है ना, ये शरीर के मूल होते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि दोष कितने होते हैं। ठीक है, तो दोष होते हैं तो दो होते हैं, एक शारीरिक दोष होता है, एक मानसिक दोष होता है। ठीक है, तो शारीरिक दोष में 3 आते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष जो होते हैं वो रज और तम होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोष कितने होते हैं और दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर धातु की बात आती है, दोष धातु, है ना, दोष हो गया, धातु कर लेंगे कि धातु, तो शरीर में 7 धातुएं होती हैं जो शरीर की मूल होती हैं। तो होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। अब दोष धातु मल, अब मल क्या है, तो मल भी शरीर में होते हैं, 3 होते हैं, पुरीश, मूत्र, श्वेत। ये तीनों दोष धातु मल जो मिलकर ये शरीर के मूल हैं, मतलब इन्हीं से शरीर बनता है, ये शरीर के मेन पिलर होते हैं।